जो बैठा वहां पे पढ़ रहा था। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अ, इसको बच्चों के बीच में लेके आए थे। फिर ये हुआ कि क्या इसको और बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे इस तरह के महाविद्यालय हैं, विद्यालय हैं जहाँ पर छात्र जो है इस तरह की गतिविधियों में रहते हैं। तो उसके संबंध में अभी जो वर्तमान में नया करिकुलम आया है लखनऊ विश्वविद्यालय का, उसमें इंटर्नशिप को मैंडेटरी किया गया है पाठ्यक्रम के साथ। तो जब हम लोगों ने अभी सितंबर में कार्यक्रम किया था, ये आपका नवयुग कॉलेज में, नवयुग कन्या कॉलेज में, तो वहां पर बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। और वहां पर हम लोगों को दो अन्य विद्यालय, जिसमें आपका एपी सेन कॉलेज और डीएवी कॉलेज, इन के जो सोशियोलॉजी से संबंधित जो छात्र थे उनके शिक्षक गण आए हुए थे। और उन्होंने उस कार्यक्रम का विस्तृत जो है वो मीडिया में भी प्रिंट हुआ था कि कार्यक्रम हुआ इस तरह के बच्चों के साथ में इंटर्नशिप का। तो उससे उन्होंने संपर्क किया और ये अपनी ओर से ये ऑफर दिया कि उनके महाविद्यालय में जो अध्ययनरत छात्र हैं उनके इंटर्नशिप को लेकर के वो मंगलमान के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो ये एक हम लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट था कि हमारा जो हम जो काम कर रहे हैं उसके उसको लेकर के लोग स्वतः स्वस्फूर्त भाव से इस अभियान के साथ जुड़ना चाहते हैं। तब जब इस तरह की वो इस तरह का हमको ऑफर मिला, तो फिर उसके संबंध में सबसे पहले तो छात्रों के बीच में जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया की गई कि कितने छात्र इस तरह के हैं जो इस कार्यक्रम के माध्यम से इंटर्नशिप कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं। तो दोनों महाविद्यालयों से मिले। अभी ये हम इनिशियल फेज में ही मान सकते हैं कि ये अभी जो पहला वो है, और इसमें दो ही महाविद्यालय हैं। तो उस तरह के कुछ 120 छात्र हैं, और इन 120 छात्रों के लिए इंटर्नशिप उनके पाठ्यक्रम के लिए मैंडेटरी है। और हमारा ये है कि इन छात्रों की ऊर्जा का उपयोग हम इस अभियान को गति देने में किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसको लेकर के एक कार्य योजना तैयार की गई, और इसमें ये देखा गया कि 120 बच्चों को एक किसी व्यक्ति को हैंडल करना मुश्किल होगा। तो इसके लिए इस तरह की जो 120 बच्चे हैं उनको ग्रुप में डिवाइड करके और फिर कार्य योजना को क्रियान्वित किया जाए, तो लगता है कि इसको काफी अच्छी तरीके से उनका उपयोग इस अभियान को और इस अभियान का जो उद्देश्य है उसको लेकर के किया जा सकता है। तो एक कार्यक्रम का प्रारूप तैयार किया गया है, और वो प्रारूप मैं आपके सामने रखूंगा। उसमें आप के जो भी सुझाव होंगे, जो भी उसमें आपकी और अपेक्षाएं होंगी, उनको भी हम सम्मिलित करेंगे। और फिर जो है कल एक सेशन रखने का प्लान था कि बच्चों के बीच में जब हम जाएं, तो उससे पहले जो हमारे इस पूरे जो मेंटोर ग्रुप है, तो उनके बीच में इसको हम पहले डिस्कस कर लें, देन हम जो है स्टूडेंट के बीच में जाएं। तो इस तरह के 120 के लिए 8 जो है मेंटोर तय किए गए कि 8 जो ग्रुप हैं उनमें डिवाइड किया जाएगा। तो इस हिसाब से करीब 15-15 स्टूडेंट के साथ में एक मेंटोर जुड़ेगा। तो उसके लिए भी इसका प्लान तैयार कर लिया गया है कि वो बच्चों का टीम और मेंटोर का नाम, उनके साथ में कौन से बच्चे हैं, उनका नंबर, कौन से महाविद्यालय में है, ये सारा डिटेल जो है कल तक इस ग्रुप के माध्यम से आप तक पहुंच जाएगा। साथ में जो पिछले जो इंटर्नशिप कार्यक्रम से बच्चे जुड़े रहे हैं, वो चूंकि एक साल इसमें जुड़ करके काम कर चुके, तो एज ए सीनियर उन बच्चों में से हर एक ग्रुप में एक बच्चे को एज ए टीम लीडर जोड़ा गया है। तो एक टीम लीडर हो जाएगा, एक मेंटोर, और जो 15 बच्चों का एक ग्रुप। तो इस तरह से टोटल 17 लोग होते हैं। तो ये इसमें डिवाइड किया गया है। अब इसको बहुत ज्यादा एक्सपेंड नहीं किया गया। वैसे तो 3 सप्ताह का इंटर्नशिप कार्यक्रम पहले सोचा गया था, लेकिन समय अवधि बहुत कम है। अभी एग्जामिनेशन का भी समय आ रहा है, एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप हो रहे हैं। तो ये भी ध्यान में रखते हुए इसको 2 सप्ताह का किया गया है। टोटल 15 डेज है, 14 डेज की वर्किंग है, और 1 डे जो है उनके लिए एक क्विज के रूप में रखा गया है।
देन जो है वो अपना फाइनल रिपोर्ट सबमिट करेंगे, वो एक अलग रहेगा। लेकिन टोटल 15 डेज का कार्यक्रम है, जिसमें पहला सेशन कल की डेट से स्टार्ट होगा। कल की डेट में मतलब हम एक सेशन रखेंगे और 1 तारीख से उनका ये 1 दिसंबर इससे कार्यक्रम की शुरुआत होगी। टोटल 5 सेशन रखे गए हैं, पांचों सेशन 3-3 दिन के हैं। 3 दिन एक सेशन चलेगा, फिर अगले 3 दिन, फिर अगले 3 दिन, इस तरह से 5 सेशन में 15 दिन को डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला जो सेशन होगा उसमें सारे बच्चे जुड़ जाएंगे ऑनलाइन माध्यम से ही। मेंटोर होंगे और टीम लीडर होंगे। उनके बीच में पहला जो सेशन है वो इंट्रोडक्टरी है, मंगलमान अभियान को लेकर के। और जो ग्रुप बनाए गए हैं मेंटोर और टीम लीडर के साथ में, वो इंट्रोड्यूस हो जाएंगे स्टूडेंट के साथ में। और साथ में उनको जो मटेरियल है इस पूरे गतिविधि का, कि वो आगे चल के क्या क्या इवेंट होने हैं, उसके संबंध में एक चर्चा की जाएगी। और पहला जो एक्टिविटी रखी गई है वो रखी गई है क्रिएटिव वर्क की, कि हर बच्चे का अपना एक इंटरेस्ट होता है कि वो किस फील्ड में जो है वो अपने आप को कंफर्टेबल पाता है। तो इसमें जैसे पोस्टर मेकिंग है, बैनर मेकिंग है, एडिटिंग है, पोयम या स्टोरी कोई बहुत अच्छा लिख लेता है। इस तरह के इवेंट में उनको टास्क दिया जाएगा कि वो अपनी रुचि के अनुरूप वो इस जो टॉपिक दिए गए हैं उनसे संबंधित कोई पोस्टर है, कोई स्टोरी है, वो तैयार करे। और 3 दिन का समय रहेगा, और लास्ट डे जो है वो उस जो मेंटोर के साथ में, जो टीम लीडर के साथ में जो ग्रुप बना होगा, वो उसमें रिपोर्ट करेगा। वो कॉमन कोई ग्रुप नहीं होगा, मेंटोर के साथ और टीम लीडर के साथ में एक ग्रुप रहेगा। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से वो अपने ग्रुप में अपडेट करते रहेंगे कि क्या स्थिति है। और जो टीम लीडर होगा वो उनके साथ में कोऑर्डिनेट करेगा। कोई तरह की परेशानी आती है किसी स्टूडेंट को, तो वो अपने टीम लीडर को कन्वे करेगा। और कोई जहां पर सहयोग की जरूरत पड़ती है तो मेंटोर उसके साथ जुड़ करके और उसकी जो समस्या है उसका निदान करेंगे। तो पहले पहले 3 दिन की तो गतिविधि ये हो गई। दूसरी गतिविधि है, इसके लिए सेशन रखा, कल ही का प्लान किया गया कि 29 दिसंबर को एक सेशन रखें, 29 नवंबर को। फिर दूसरा जो सेशन है वो चलेगा 4 दिसंबर से लेके 6 दिसंबर के बीच में। और इसके लिए जो ओरिएंटेशन है बच्चों के बीच में, वो 2 दिसंबर को रखा जाएगा। हम हर एक सेशन को कुछ दिन पहले, 1 या 2 दिन पहले बच्चों के बीच में रखेंगे कि हम क्या गतिविधि करने जा रहे हैं। उनको जैसे पहले दिन पहला जो सेशन रहा उसमें हम क्रिएटिव वर्क के बारे में बताएंगे, और जब दूसरा सेशन होगा वो होगा 2 दिसंबर को, तो हम 4 दिसंबर से क्या करने जा रहे हैं वो हम 2 दिसंबर को बताएंगे। अपने बीच में शर्मा जी अजय शुक्ला जी भी जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अजय जी, आपको आवाज आ रही है? डॉक्टर समीक्षा जी भी जुड़ रही हैं। चलिए, आप जुड़ रहे हैं। तो दूसरे दिन जो दूसरा सेशन है वो 4 दिसंबर से लेके 6 दिसंबर के बीच में रहेगा। और इसमें जो टॉपिक होगा वो रहेगा ई विसर्जन को लेकर के। ये इंडिविजुअल एक्टिविटी दूसरी होगी। पहली इंडिविजुअल एक्टिविटी हो गई क्रिएटिव वर्क की, और दूसरी इंडिविजुअल एक्टिविटी रहेगी ई विसर्जन से संबंधित। और जो ये सेशन रहेंगे, जैसे 5 सेशन में डिवाइड किया गया है, डॉक्टर समीक्षा जी भी जुड़ गई हैं, आपका बहुत स्वागत है। नमस्ते। और अजय शुक्ला जी जो है वो भी जुड़े हुए हैं। तो जी, मैं एक बार आप लोगों का जो है बहुत स्वागत कर रहा हूँ इसका था। लेकिन मैं फिर से एक बार आपको बता दे रहा हूँ कि जो इंटर्नशिप कार्यक्रम रखा गया है वो पहले पिछले वर्ष में जो है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कुछ स्टूडेंट के साथ में आरंभ किया गया था। और बाद में ये सोचा गया कि और बच्चों के बीच में क्या इसको ले जाया जा सकता है। तो इस बार क्या हुआ कि जो लखनऊ यूनिवर्सिटी का क्यूरिकुलम है उसमें इंटर्नशिप को मैंडेटरी किया गया कि हर स्टूडेंट को इंटर्नशिप में पार्टिसिपेट करना है। और उस इंटर्नशिप के को मार्क के रूप में भी रखा गया है। तो इस बार हमको डीएवी कॉलेज और एपी सेन कॉलेज
इसके छात्रों के लिए जो उनके टीचर्स हैं संबंधित, उन्होंने संपर्क किया कि वो इसके साथ, इस अभियान के साथ जुड़ना चाहते हैं छात्रों को लेकर के इंटर्नशिप कार्यक्रम के माध्यम से। तो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के माध्यम से कुल 120 स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस अभियान से जुड़े, और उन स्टूडेंट से का जो उपयोग है, उनकी ऊर्जा का उपयोग किस रूप में करना है, इसको लेके एक विस्तृत चर्चा की गई। और ये तय किया गया कि कुल जो छात्र है, 120 बच्चों के बीच में जाकर के किसी एक व्यक्ति को हैंडल करना काफी मुश्किल होगा। तो इसके लिए 8 टीमें इसकी बनाई गई, जिनमें 8 टीमों के में एक एक मेंटोर के रूप में आप लोगों को जोड़ा गया है। तो आपने इस कार्यक्रम में अपनी सहमति दी, तो पूरी टीम की ओर से आप सब जो है अभिनंदन के पात्र हैं। और साथ में थैंक यू सर। जो जी जो पिछले वर्षों में जो बच्चे जुड़े थे, वो चूंकि इस अभियान के साथ जुड़ करके सीनियर हैं, उनको पता है कि कैसे काम कर रहे हैं, तो एज ए टीम लीडर 8 टीम लीडर भी रखे गए हैं, और 15-15 बच्चों का ग्रुप आप लोगों के बीच में जो है वो रहेगा, कोऑर्डिनेट करेगा, और वो 15 बच्चे आपको रिपोर्ट करेंगे, और जो टीम लीडर होगा वो उनके साथ में कोऑर्डिनेट करेगा, कोई प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करना है वो उनके बीच में अपनी बात को रखेंगे। और ये जो इंटर्नशिप कार्यक्रम है वो 1 तारीख से लेके 1 दिसंबर से लेकर के 15 दिसंबर के बीच में रखा गया। कुल 15 दिन का है इसकी जो समय अवधि है। और क्योंकि उसके पीछे वजह ये थी, पहले 3 सप्ताह का सोचा था, लेकिन समय नहीं है, बच्चों के एग्जाम भी इसी बीच में आ रहे हैं, तो उसको लेकर के इस अभियान को, इस पूरे कार्यक्रम को 15 दिन की अवधि में रखा गया है। कल बच्चों के बीच में एक सेशन रखने का प्लान है 29 दिसंबर को। उससे पहले आपके बीच में आज इसीलिए इस पूरी बात को रख रहे हैं। तो पहला जो सेशन चलेगा वो 1 तारीख से लेके 3 तारीख तक, यानी कि 3-3 दिन के 5 सेशन होंगे, टोटल 15 दिन। पहले दिन मंगलमान का जो इंट्रोडक्शन रहेगा, और साथ में जो ग्रुप बने हैं उन ग्रुप को का डिटेल, उनमें कौन टीम लीडर है, कौन उस ग्रुप का मेंटोर होगा, वो सारा डिटेल इस ग्रुप में भी शेयर कर दिया जाएगा कि आपके साथ में कौन से 15 स्टूडेंट्स हैं जो जुड़े हुए हैं। तो पहले 3 दिन की जो गतिविधि होगी वो क्रिएटिव वर्क की होगी, जिसमें बच्चा क्या उसमें जो है वो क्रिएटिव है, मतलब उसकी उसकी अभिरुचि किस में है, पोस्टर मेकिंग, बैनर मेकिंग, एडिटिंग, या पोयम या स्टोरी राइटिंग, इस तरह का कोई भी जो वो है फील्ड वो चुन करके, और 3 दिन में वो उस एक्टिविटी को कंप्लीट करके और उससे संबंधित डिटेल जो जो ग्रुप उसका होगा उसमें शेयर करेगा, और वो टीम लीडर उसको आगे पहुंचाएगा, यानी कि मंगलमान अभियान तक उस गतिविधि को पहुंचाएगा। दूसरा जो सेशन होगा वो चलेगा 4 दिसंबर से 6 दिसंबर के, ये भी 3 दिन का सेशन होगा। और जो ये सेशन होंगे, इसमें हर एक सेशन में किसी एक ऐसे महानुभाव को जोड़ा जाएगा जो इस क्षेत्र में विशेषज्ञता रखते हैं, तो वो उसमें जुड़ करके उस विषय से संबंधित विस्तृत जानकारी बच्चों को देंगे। जैसे अगला सेशन रहेगा ई विसर्जन को लेकर के, तो ई विसर्जन से संबंधित क्या बेस्ट हो सकता है, क्या गतिविधियां मंगलमान अभियान ने की हैं, क्या और लोग कर रहे हैं, इसके संबंध में विस्तृत जानकारी वो देंगे जो विषय विशेषज्ञ होंगे उनके माध्यम से। और इसके साथ में जो बच्चों को टास्क दिया जाएगा दूसरे सेशन में, वो ये रहेगा कि वो एक 4 या 5 लोगों का उनको एक कांटेक्ट नंबर दिया जाएगा। उसमें एक कांटेक्ट नंबर होगा जो हम लोगों ने विसर्जन से संबंधित संग्रह केंद्र बनाए हैं उनके केंद्र प्रमुख का होगा, और 4 नंबर ऐसे होंगे जो भंडारा आयोजकों के होंगे, जिन्होंने बड़े मंगल पर भंडारों का आयोजन किया है, उनसे संबंधित एक प्रश्नोत्तरी होगी, वो उनसे पूछेंगे और उनका जवाब जो होगा वो नोट करेंगे, और साथ में एक डिटेल इंटरव्यू उस केंद्र प्रमुख का होगा जो अभी वर्तमान में बनाए गए हैं। तो 3 दिन में ये जो है उनको कंडक्ट करके और उसकी भी रिपोर्ट अपने पास तैयार करके रख लेनी है। तीसरा सेशन है वो 7 दिसंबर से और 9 दिसंबर के मध्य होगा, जिसमें इन्वायरमेंटल अवेयरनेस और बड़ा मंगल को लेकर के होगा ये सेशन। इसमें भी कोई एक गेस्ट जो है वो विषय विशेषज्ञ के रूप में इसमें बच्चों को संबोधित करेंगे। और इसमें जो
गतिविधि उनको दी जाएगी, स्टूडेंट को दी जाएगी। उनको क्या करना होगा कि बड़ा मंगल को लेकर के एक सर्वे करना होगा, और उस सर्वे में अभिनंदन जो सर्वे करेंगे, वो सर्वे करेंगे उनके बीच में जो भंडारा आयोजक रहे हैं। और ये जो है जब वो फोन करेंगे, ये रैंडमली उनको एक लिस्ट दी जाएगी जिसके माध्यम से उनको करना है। और जब वो टेलीफोनिक टॉक कंडक्ट करेंगे, उसके बाद उस टेलीफोनिक टॉक के बाद एक ऑनलाइन उनको जो है अभिनंदन पत्र भी जनरेट करके दिया जाएगा, जो वो उस संबंधित भंडारा आयोजक तक पहुंचाएंगे व्हाट्सएप के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से। ये सॉफ्ट कॉपी में होगा, और जब वो उन तक पहुंच जाएगा तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने ग्रुप में शेयर करेंगे, जो भी छात्र हों, जो भी आपके ग्रुप में जो लोग जुड़े होंगे वो। चौथा जो सेशन है वो 10 तारीख से लेकर के वो 12 तारीख के बीच में होगा, यानी कि 10 दिसंबर से 12 दिसंबर के बीच बीच में। और इसमें जो वो टॉपिक रहेगा, वो रहेगा जो डिजिटल मीडिया है उसकी जो पावर है, उसकी जो शक्ति है, उसको लेकर के होगा। और जो वैश्वीकरण के इस दौर में हमारे इस मंगलमान अभियान की गतिविधियों की क्या भूमिका है, उसको लेकर के होगा ये सेशन। और इसमें जो टास्क दिया जाएगा वो रहेगा प्रमोशनल वर्क का। आज हर बच्चा जो है वो तमाम जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है उनका उपयोग कर रहा है, जिसमें फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है। इस तरह की प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो हमारे अभियान की गतिविधियां हैं उनको प्रमोट करना है, उसको उसको शेयर करना है, उसको लाइक करना है। उसको अगर कोई कंटेंट वो क्रिएट करके मंगलमान अभियान को इस उसमें दे सकता है तो वो उसको क्रिएट करके देना है। ये भी गतिविधि उसकी 3 दिन की ही रहेगी। इन सबको मॉनिटर करने की भी व्यवस्था की गई है कि वो इन गतिविधियों में हर एक इंडिविजुअल की जो पार्टिसिपेशन है वो हम तय करेंगे कि वो उसने कितनी सहभागिता की है, और वो किस, जैसे सभी बच्चे में कुछ बहुत अच्छा करेंगे, कुछ कम करेंगे, तो उसके क्राइटेरिया भी तय किए गए हैं। और जो लास्ट सेशन होगा वो 13 दिसंबर टू 15 दिसंबर होगा। और इसमें जो है टॉपिक रहेगा लेक्चर का पाथ अहेड, यानी कि अवेकिंग ऑफ इटर्नल कॉन्सियसनेस। इसको लेकर के आगे क्या है इस अभियान के बाद, इस अभियान को लेकर के और आगे के क्या रास्ते हैं उनको लेकर के ये एक्टिविटी रहेगी। और इसमें जो टास्क दिया जाएगा वो दिया जाएगा ऑफलाइन एक्टिविटी रहेगी, 1 दिन का। उस उनको जाके ग्राउंड वर्क करना हो, यानी कि फील्ड वर्क करना होगा, जिसको कहें अगर श्रमदान के रूप में, कि वो समाज के लिए श्रमदान के रूप में क्या कर सकते हैं। और साथ में रिपोर्ट प्रिपरेशन और सबमिशन का भी इसी में है। और एक और क्विज रखा जाएगा ऑनलाइन माध्यम से, जो सारे इंडिविजुअल को गूगल फॉर्म के माध्यम से एक क्विज रहेगा, वो क्विज सबमिट करेंगे। देन फाइनल जो है सबमिशन और सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम होगा। तो ये कुल 15 दिन का ये पूरा कार्यक्रम है, जिसका डिटेल अभी हम आपको आप इसी ग्रुप में ये पूरा डिटेल शेयर कर देंगे। तो जो आगे चल के इस रूप में इस अभियान को कंडक्ट करना है, 15 दिन का ये कार्यक्रम है मंगलमान इंटर्नशिप प्रोग्राम। तो मैंने सारी गतिविधियों को आपके बीच में रख दिया है। अब कुछ अगर छूटा हो या कुछ रिमेनिंग हो तो राम कुमार भाई साहब से आग्रह है कि वो इसको पूरा कर दें, जो चीज और कुछ रह गई हो इस अभियान को लेकर के। जी पंकज जी, आगे स्टार्ट करें। कल का टाइमिंग क्या रहेगा जो हम वो करेंगे? जी, आप सबकी जो सहमति होगी उसी के हिसाब से टाइमिंग रख ली जाएगी। कि कल का दिन थोड़ा सा मेरा इंगेज है, इसलिए मैंने बोला। तो तो आप क्या टाइमिंग शाम का ही रखिए ना, 7 से 8 के बीच में, या 7 के बाद किसी भी समय। ठीक है। आप रॉबिन जी कब तक किस समय एंगेज रहेंगे? मतलब दिन जैसे ऑफिस, मतलब वीक डेज है तो ऑफिस रहेगा, और जी उसके जी। थोड़े से वो है, तो आप ये मान लीजिए 7:30 के बाद ही। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। इसको लेकर के देखते हैं, जो बेस्ट होगा वो कर लिया जाएगा। और मान लीजिए नहीं भी जुड़ पाते हैं उसमें, तो
आपको डिटेल शेयर कर दिया जाएगा। तो एक बार जो है, जो टीम लीडर है उनसे आप बात कर लीजिएगा। जो आपके साथ में जो टीम लीडर के रूप में स्टूडेंट होगा उससे आप कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा। वैसे प्रयास रहेगा कि टाइम जो है वो आपके अप्रोप्रिएट रखा जाए, जिस पे सब लोग सहमत होंगे। अगर नहीं हाँ, होता मतलब है तो फिर सबके लिए हो, कि मतलब ऐसा नहीं कि मेरे लिए सबका एडजस्ट हो, मतलब सबके लिए जो जी वो जी हो वो जी जी विजिबल हो वो रखिएगा। बाकी अगर वो होगा तो फिर मैं किसी एक से कम्युनिकेट कर दूंगा। लेकिन ठीक कल है, का ठीक, दिन, बिल्कुल। कल का मतलब थोड़ा सा डे ऐसा थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो, मेरा बहुत ज्यादा बिजी रहेगा, और मैं कल कमिट नहीं कर सकता कि मतलब कितने टाइम तक फ्री रहूंगा। जी 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 लेकिन सवाल कोशिश आपका करूंगा नहीं, कि सवाल सात ये साढ़े है सात बजे तक। कि ये जो समय है ना, ये सभी के लिए बड़ा क्रिटिकल है। हाँ हाँ। अपने काम से वापस आते हैं इस समय घर में, और सभी को काम करना है। अभी जैसे नवीन जी भी नहीं जुड़, नहीं नवीन जी तो जुड़ गए। नवीन जी कहाँ हो आप? अभी ट्रेन में है कि घर पे हैं? मैं पहुंच गया हूँ, आज ही पहुंचा हूँ, गाजियाबाद आ गया मैं। गाजियाबाद पहुंच गया तो हाँ ठीक। हाँ हाँ, सबको आपका नमस्कार। आज की मीटिंग का मेन नमस्कार। पर्पज यही था कि टाइम पता चल जाए किसका क्या टाइम हो सकता है। हाँ 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 हाँ, आप अपना टाइम बताइए, क्या समय ठीक रहेगा आपके लिए? टाइम में, आपका तो आजकल मैं जैसे जानता हूँ, हाँ हाँ, आजकल तो आपका ये टाइम वर्किंग टाइम वाला है। वर्किंग टाइम है, हाँ हाँ। तो इसी में मिड में एक्चुअली वर्क फ्रॉम होम है, तो मिड में ये वाला ठीक है। 7:30 जो है वो ठीक है, 7 to 8 है या 7 to 7:30 से मत 7:30 है। रखिए, 7:30 में थोड़ा अर्ली हो जाता है। अच्छा ठीक है, थोड़ा रखना है तो 8-8 बजे से रखिए। हाँ ठीक है, चलेगा। 8 to और 8:30। हाँ, 8 से रखिए, 8 से होगा तो। और देखिए अपने लोग जो है ना, थोड़ा ध्यान देना है। मेंटर का मतलब क्या होता है वो समझ लेना है। हमें सब करना नहीं है, हमें कराना है। जहाँ गड़बड़ हो वहां पीछे खड़े हो जाना चुपके से। वो लगे कि बस हमारे पीछे कोई है ना, चुपचाप वहां पे वॉच भी करना है। जहाँ जरूरत हो उसको दिशा भी देना है। हमें खुद करना तो है नहीं, बस हम लोगों के पास आउटलाइन है कि ये काम कराना है। और हमारे साथ टीम लीडर्स भी जुड़े हुए हैं। तो पिछले जब रोबिन जी ने जब इस कार्यक्रम को चलाया था, तो उस समय जो बच्चे अच्छा काम किए थे वो थोड़ा 1 साल बड़े हो गए अपने साथ में। तो वो सारे लोग जो है अब टीम लीडर की तरह काम कर सकते हैं। तो हमारी डिपेंडेंसी उनके ऊपर रहनी चाहिए। हमें उनको सीधे सीधे मोटिवेट करना है काम के लिए। और ये स्टूडेंट्स हैं, ये अपने नीचे के लोगों को मोटिवेट कर लेंगे, काम करा देंगे, उनको दिशा भी दे देंगे क्या करना है। हम ग्रुप में बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे, जहाँ जरूरत होगी वहां हस्तक्षेप करेंगे। ठीक दूसरी है। बात, कभी कभी जब अपना ये ऑनलाइन सेशन चलेगा, ऑनलाइन सेशन में हम लोग इसको 7-8 ग्रुप में बांट देंगे तुरंत। क्योंकि आपको पता है कि ये अपॉर्चुनिटी होती है कि ऑनलाइन सेशंस को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड कर सकते हैं, ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। इससे कि अपने को छोटे संख्या में 8-10 लोगों के बीच में अपनी बात रखने का एक मौका भी मिले, और ठीक से विषय को समझाने का भी मौका मिले उसमें। इसके लिए थोड़ा विषय की तैयारी हमारी भी होनी चाहिए उस चीज की। इस विषय पे हम उनको बता रहे हैं, उस विषय की हमारी भी तैयारी रहे, थोड़ा कोऑर्डिनेशन वाला काम रहे हमारा। तो ये इसलिए समय ऐसा हो जो कि सबके लिए सुटेबल हो। एक समय सुबह का भी हो सकता है, लेकिन सवेरे एक दिक्कत आजकल ये है कि तो जाड़े का मौसम है, लोग रजाई से लेट से बाहर निकलते हैं, और नहीं हर किसी को फिर काम में जाने की जल्दी रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए सुबह वाला टाइम हम लोग छोड़ दें। शाम का समय 8-8 बजे के आसपास से ठीक है, 8 से 9 तक हम लोग रख सकते हैं 1 घंटे का। में किसी को दिक्कत भी नहीं होगी, सब लोग बाहर होंगे, सब लोग लौट भी आएंगे। और एक आदमी को थोड़ी दिक्कत होगी तो उसको एडजस्ट किया जाएगा। बिल्कुल इस कार्यक्रम ठीक है। में कुछ सजेशन हो वो बताइए, और कुछ कैसे ज्यादा इसको यूजफुल बनाया जाए। समीक्षा कुछ बोल नहीं रही हैं? जी सर, सुन रहे हैं अभी। हाँ, देखो अजय जी अभी ऑफिस से लौट रहे हैं, रास्ते में हैं, ड्राइव कर रहे हैं। जी सर। अजय जी नमस्ते तो हो जाए सबके साथ। अरे साहब उनका नमस्कार, ध्यान ज्यादा ही सर। सब लोगों को नमस्कार। नहीं नहीं, हाथ छोड़ के मत चलाइए।
हम लोग चाहते हैं कि आप लंबे आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? आवाज आपकी खूब अच्छे से आ रही है। हम ये कह रहे हैं तो सब लोगों को प्रणाम, चलाइए। सब लोगों को प्रणाम और इस मंगल कार्य में जुड़ने के लिए, चुनाव करने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। और ये अरे आप तो पहले से चुने एक हुए सामाजिक कार्य, चुनाव जुड़े हुए सामाजिक कार्य है। नहीं, इस विशेष अभियान की बात कर रहा हूँ भाई साहब। हैं। वैसे तो संपूर्ण रूप से तो आपके साथ ही हैं। अजय जी जो है कवि हृदय भी हैं, बढ़िया कविताएं लिखते हैं। तो हम लोग कभी कविता सुनाएंगे और बच्चों को भी कैसे बढ़िया लिखना उसके बारे में प्रेरित करेंगे। जी जी, अवश्य अवश्य भाई साहब। ठीक है ना। देखो डॉक्टर समीक्षा जी भी जुड़ी हुई हैं, बहुत अच्छा इन्होंने कार्यक्रम एक हमारे वहां किया। बच्चे इनसे इतने इम्प्रेस्ड हैं कि बार बार पूछते हैं कि मैडम को दोबारा कब बुलाएंगे। तो हमने कहा घबराइए नहीं, मैडम आपके बीच में ही हैं। और फिर जब और आप आपने मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और कौन आ गया है? ये रिसाइट अस कौन है? ये कौन है? जरा परिचय अपना दे दें। ये रिसाइट अस कौन है? रॉबिन जी कोई आपके संपर्क से है क्या? नहीं, मेरे संपर्क से कोई नहीं है। अच्छा, तो ये तो जिनको बुलाया गया था कौन, जो भी हो एक बार जरा परिचय दे दे अपना। माइक तो ऑन है इनका। हाँ माइक तो ऑन है। ये रंजन चौधरी अच्छा हैं कोई? ओके, ये राजन राजन। चौधरी हैं। आप रिसाइट अस लिखे हो राजन जी, हम लोग तो घबरा गए कौन है ना। राजन जी एक बार परिचय अपना हो जाए। कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उन्होंने मैसेज डाला हुआ है। नहीं, मैसेज नहीं आ रहा है इनका, सब ठीक है। राजन जी मैं बता दूं, राजन जी भी इस समय ग्वालियर से हम लोगों के बीच में जुड़ रहे हैं, शायद डिस्कनेक्ट हो गया लगता है। ग्वालियर से जुड़ रहे हैं और एमटेक करने के बाद वहां पे कार्यरत हैं, वहां के एक विश्वविद्यालय में। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ बहुत अलग अलग जगहों से लोग जुड़े हैं, अलग अलग फील्ड के लोग जुड़े हुए हैं। और ऐसा ही एक डाइवर्स फील्ड के लोग आवश्यक है ऐसे बड़े ग्रुप को मोटिवेट और दिशा देने के लिए। तो हमें लगता है कि जो आवश्यकता है वो हमारी फुलफिल हो रही है यहाँ पर। सारे हैं ग्रुप के भीतर जो है, जो पूरा प्रोग्राम है उसको भेज दीजिए। जी जी। और मुझे लगता है कि जब आप पहला कार्यक्रम करें पहले दिन का, सब लोग रहें, सब लोगों का परिचय हो जाए, विद्यार्थियों से सभी लोगों का परिचय हो जाए। परिचय कराने का काम आपका रहेगा इन सब लोगों का जी। इसलिए आपकी जो है दोस्ती पहले हो जाए, बढ़िया परिचय आपका हो जाए, डिटेल्ड परिचय कराइए। जी जी। और उसके बाद इनका जो है, जो विद्यार्थियों की लिस्ट है उसमें ग्रुप जो है, ग्रुप के सामने इन लोगों का नाम है, ताकि बच्चों को पता चले कि हमारा मेंटर ये है। और जी। रुको सब लोगों के पास भेज जुड़ा हुआ है। देखिए ये भी है ना, कह रहे हैं कि किस ग्रुप में कौन टीम लीडर है, वो भी साथ साथ में जोड़िए। क्या हम लोग हर ग्रुप को अलग अलग बनाएंगे ना पंकज जी? हाँ, ग्रुप अलग ठीक रहेगा बनाना। तो ऐसा कीजिए कि एक एक ग्रुप बना के, और ग्रुप में आप लोगों को और टीम लीडर को, इन दोनों को एडमिन राइट कर दे जी। बाकी जो है विद्यार्थी टीम लीडर जोड़ देंगे, है ना। वो ग्रुप से संबंधित जो डिवाइड किया है वो आप भेज दीजिएगा हमको, तो हम जोड़ देंगे सबको। जी जी। चलिए अजय जी लगता है पहुंच गए घर पे क्या? जी जी भाई साहब, अच्छा, आ गया हूँ। बहुत बढ़िया। और बस पंकज जी ने जब फोन किया तब से चला हूँ। अच्छा, फोन किए हैं तब तो ऑफिस छोड़े हैं आप? हाँ, उस समय मैं ऑफिस के बाहर ही था। अच्छा,
तो टाइम फिर 8 बजे का ठीक रहेगा ना? 8 बजे सही रहेगा भाई साहब। ठीक, 8 बजे मुझे लगता है कि सबको सुटेबिलिटी रहेगी। बिल्कुल। देखिए, आप ये मत समझिएगा कि सारा कुछ पाठ्यक्रम तैयार हो चुका है। जी जी। एक केवल आउटलाइन बना दी गई है, और इतने विशेषज्ञ लोग जब मिलेंगे तो कुछ और बेहतर होगा, ये मुझे विश्वास है। रॉबिन जी, अजय जी, जो लोग पहले से इन चीजों से जुड़े हुए हैं, उनको बताना चाहेंगे कि जैसे अपने प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष का एक पूरा पाठ्यक्रम होता है, अपने लोग जाके करते हैं, वो फिजिकली करते हैं। युग बदल रहा है, इसलिए हम लोग इसको ऑनलाइन ज्यादा करेंगे, ऑफलाइन थोड़ा सा करेंगे इसमें। नहीं नहीं ठीक है भाई साहब, समय के हिसाब से बदलना आवश्यक है। जी, और 15 दिन के इस पाठ्यक्रम में कोशिश करेंगे कि जो विद्यार्थी आपके साथ जुड़े, उसमें से एक, मेरी तरफ से एक निवेदन आपसे रहेगा कि अगर आपके पास 15 विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, तो उन 15 विद्यार्थियों में से कम 1, 2, 3 विद्यार्थी ऐसे फिल्टर करना है जो आपके काम को फिर भविष्य में दिशा दे सकें, और जिनको ये लगे कि आपसे जुड़ने के बाद उनकी जिंदगी में कुछ सकारात्मक परिवर्तन हुआ है, पहले उनके पास नहीं था, अब वो उनके पास आ गया है, ऐसा उनको विश्वास होने लगे, महसूस होने लगे, ये तब हम लोगों को लगेगा कि हम लोगों का ये कार्यक्रम सफल है। ताकि जब वो कुछ लेगा हमसे, तभी हम उससे आग्रह करेंगे कि उसको भी भविष्य में किसी को देना है, वो इस प्रोसेस को बिल्कुल। तो ये एक चेन जो है, हम बीच में यहाँ 10 लोग अगर बैठे हैं, तो 10 लोग कम से कम 30 लोगों को तैयार करें, 30 लोग जो है फिर आगे 100 लोगों को तैयार करें। एक सीधा सा इसका फॉर्मुलेशन है। इस पूरे का पर्पस जो है वो यही है कि जो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज हैं, वो वैल्यूज जो हम लोग जिनको दूसरी भाषा में कहते हैं कि हनुमान जी के गुण हैं, डिसिप्लिन है, सेवा है, चरित्र का है, ज्ञान का है, बुद्धिमता का है, भक्ति का है, तो वो जो हनुमान जी के गुण हैं, जो अपनाकर कोई भी व्यक्ति पूरे मानवीय गुणों को प्राप्त कर सकता है, हमारे भीतर भी विकसित हूं और औरों के भीतर भी विकसित हूं, ये सीधा सीधा इस प्रोग्राम का उद्देश्य है। कार्यक्रम के नाम पे कहीं पे वो की परंपरा दिखेगी, कहीं पर्यावरण दिखेगा, कहीं भंडारा दिखेगा, है ना, कहीं संस्कार दिखेगा, कहीं आस्था दिखेगी, लेकिन कुल मिला के ये है कि हम लोगों का जो चरित्र है, मैन इन मेकिंग, चरित्र का जो निर्माण है, वो इसको प्रॉपर तरीका से होते रहे इसके माध्यम से। कोई सुझाव हो? आप सब लोग थके होंगे, आराम कीजिए। क्यों पंकज जी? जी जी सुझाव हो तो सब लोग ग्रुप में देते रहेंगे, इंटरेक्ट होते रहेंगे। जी, ये डिटेल अभी उसमें शेयर कर दे रहे हैं ग्रुप में, डिटेल शेयर कर दीजिए, ग्रुप का भी फॉर्मेशन कर दीजिए, है ना, और आगे जी की जी स्थिति है उसको उसमें बता दीजिए क्या करना है, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। बहुत अच्छा, हम सभी अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ें और उसको प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका दिन मंगल हो और मंगल से राष्ट्र मंगल हो, बस इतनी ही बात। ये कल का लिंक सेम रहेगा? टाइमिंग तो फिक्स हो गई 8 o'clock, लेकिन वो लिंक सेम रहेगा क्या? लिंक जब भी आप खोलेंगे यही डैडी अच्छा ठीक है, ये हो ठीक है। बिल्कुल लिंक हाँ? परमानेंट ये तो मेरे पास भी था। ना, इसमें कोई पासवर्ड है ना कुछ है, बस आप क्लिक कीजिए, जुड़ जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, जैसे अभी ग्रुपिंग की बात हुई, तो हर ग्रुप के लिए अलग अलग लिंक होगा ना, क्योंकि एक लिंक में एक ही ग्रुप होगा ना। ऐसा है, पहले तो इसमें कुछ सेक्शन जो होंगे वो कलेक्टिव होंगे, तो वो एक साथ जुड़ेंगे सब लोग। ठीक ठीक और ठीक। जहाँ पे अलग अलग ग्रुप में बैठना होगा, तो जुड़ने के बाद अलग अलग ग्रुप में डिवाइड हो जाएंगे। ओके, ठीक है, है ना, ठीक। वो ऑनलाइन हो जाएगा, वो ऑनलाइन ग्रुप्स क्रिएट कर दिए जाएंगे, अलग अलग लोग जुड़ जाएंगे उसमें। ठीक है ना? हर विषय पे अपनी तैयारी जरूर रहे, ये मैं कह रहा हूँ। हम लोग को नई चीजें पढ़नी है, इसलिए हम भी तैयार रहे नई चीजों के लिए। नहीं तो विषय की लिस्टिंग एक बार शेयर हो जाती ग्रुप में। अभी पंकज जी भेज तो रहे हैं आपको। हाँ, अभी भेजे दे रहा हूँ। आज का ये सेशन इसीलिए रखा गया ना कि हम लोग आपस में तो पहले समझ ले क्या करना है। अच्छा, उस लिस्टिंग के साथ में कोर कंटेंट अगर कुछ हो, जैसे कुछ तो सेल्फ का होता है, कुछ उसमें अगर कोर कंटेंट हो तो वो
वो ज्यादा थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात कही आपने। अब आपने पढ़ाई वाली बात शुरू कर दी, हमको लग रहा है। देखो इनको समझ में आ गया कि जब बोलना है तो कुछ जानना पड़ेगा ना, क्या बोलना है। तो इसी अच्छा, को लेके मैंने कहा था कि आज जो है सेशन रखना जरूरी है, कल जब बच्चों के बीच में जाएंगे तो फिर क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। देखिए इन सब लोगों का एक लिमिटेड एक लेक्चर, टाइम में, पंकज लिमिटेड जी, टाइम। इन सब लोगों जी का एक एक लेक्चर सब लोगों का होना चाहिए, जी जी रिकॉर्डेड लेक्चर होना चाहिए, और उसको उसी लेक्चर को प्रमोशन की तरफ ले चलिए। जी जी बिल्कुल। ठीक है ना, वही टास्क हो जाएगा। हम्म। ठीक है, चलिए कुछ और बात होगी ग्रुप में डालिएगा, ठीक है, ठीक, दूसरे बिल्कुल का नाम सभी को। जान लीजिए, नाम जान जी लीजिए, सब एक दूसरे का काम जान लीजिए, कहाँ रहते हैं जान लीजिए। भले दूर दूर बैठे हैं लेकिन समझिए कि सब इसी डेस्कटॉप के ऊपर हैं, आमने सामने बैठे हैं। काम करने की आदत भी डाल लीजिए। जी जी। ठीक है, सभी को नमस्कार। नमस्कार, जय श्री जय राम। भोले। नमस्कार। जी